पूछें कि तोहार काव ना हो, बताएं रमजान के लड़का काव ना हो, कहीं राम। तो कहीं तोहार लड़का राम कैसे हो सकत? वो कहते अयोध्या में केहू के लड़का राम हो सकत, हमारा लड़का का नाम राम है। ये भय कि अब रमजान के जो केस दर्ज कराए हैं एक ख़त्म करो, ये फाइल बंद करो। काहे कि वो राम के सबका पता चली गई कि राम कहाँ हैं और कैसे मिली हैं। ये राजनीतिक फैसला पूरी तरह से रहा। वो ताला बंद करब कहो नेहरू के, या ताला खोलब कहो राजीव गांधी के। एक जने बहुत बड़ा कवि रहे, विनोद कुमार शुक्ला, रायपुर में रहते रहे, और वह एक कविता लिखिन रहे। माने ये है कि अब हैं ना दुनिया में, उनके डेथ हो गए। तो विनोद कुमार शुक्ला लिखिन कि जोन सबके घड़ी में बजत बे वो सबके समय ना होए। और ये इतनी सटीक बात है कि घड़ी बांध लिए से अगर समय तोहार हो जात हुए तो केहू के लगे समय कोनो कमी ना है, और हर आदमी के अच्छे समय है, लेकिन यह सोत नहीं। एक जने रहे रमजान, टांडा रहे वाला रहे, और वह कुछ दिन में अपन शायरी वायरी शुरू किन, तो अपन नाव धैलिन अरमान तखल्लुस। और उसके बाद उन्हें लाग कि जब जितना बड़ा बड़ा शायर वायर होते हैं वो अपने शहर के नाव लिखते हैं, जैसे मजरू सुल्तानपुरी, जैसे कैफी आजमी, फिर आग गोरखपुरी, तो वह नाव अपने नाव के आगे टांडवी जोड़ ली, तो वह हो गया रमजान अरमा टांडवी। अब वो शायरी करते रहे, लेकिन उनके कुछ घतात नहीं रही, काहे कि उनके शायरी और कुकुर भैया नमस्कार मेर के शायरी करते रहे, तो उन्हें के ज़्यादा भाव दिए। तो वह एक दिन कहें कि देखो भैया, शायरी जोन है वो बेकार के चीज़ हो, कोनो में ज़्यादा दम ना है। असल चीज़ बखत हुए, जब समय रही तो शायरियों अच्छी रही, न रही तो शायरी बेकार। तो वह चले गोसाईगंज आई गए टांडा से, और गोसाईगंज छोड़ के फैजाबाद आई गए अयोध्या कचहरी, और यहीं एक तो दुकान खोल लीन घड़ी बनावे के। कहीं ना भी है हम घड़िए काम करब, टाइमो एक काम करब, काहे कि शायरी में कुछ बनत ना बाए और उसे कुछ हो वो न करी। तो रमजान अपने घड़ी दुकान के नाव रखिन काल सूचक यंत्र नियंत्रक। मैंने इतना कठिन संस्कृत में अपन नाव धैलिन कि उनके दुकाने ज़्यादा मनई जाता ही नहीं रहा, और लेकिन इतना मनई जात रहे कि उनके थोड़ा बहुत काम चल जाता रहा, घर चल जाता रहा। रमजान बहुत दिन तक वो दुकान चलाइन, लेकिन वह अपन बीच बीच में यह पंडित से वह पंडित से सबसे मिला करें। उन्हें लागत रहा कि जो राम जन्मभूमि के झगड़ा है ये ख़त्म हो चाहिए। वह जाए के पुजारियों से मिली आवें, सब लालदास से मिली आवत रहे, सबसे भेंटावा करें और कोशिश कीन करें कि राम जन्मभूमि के झगड़ा कैसो ख़त्म हो। रमजान के जोन सबसे मज़ेदार किस्सा रहा कि समझो 11 फरवरी 1986 का एक तो जिला जज रहे, उन्हीं के अदालत में एक मुकदमा रहा, और वह मुकदमा में फैसला हो गया कि जन्मभूमि के ताला खोल दी जाए। तो 86 में ताला खुल गए। रमजान का लाग की जैसे उनके लॉटरी लाग गए हाथे में। वह तुरंत उठे, जाड़क दिन रहा फरवरी महीना, तो अपन स्वेटर वेटर पहने थाने में पहुँचे, और वहीं जाके कहीं एक तो हमारा रिपोर्ट लिख ले, हमारा लड़का हेराई गए। तो पुलिस वाले पहले यार वहाँ टरकावत रहे, लेकिन बाद में वो बहुत जोर दिए, तो वह कहीं चलो अच्छा लिख ली। तो पूछें कि तोहार काव ना हो, बताएं रमजान के लड़का काव ना हो, कहीं राम। तो कहीं तोहार लड़का राम कैसे हो सकत? वो कहते अयोध्या में केहू के लड़का राम हो सकत, हमारा लड़का का नाम राम है। तो बहुत छोटे है, कोनो बड़ा ना है। और ये बता हमारा लड़का हेराई गए, काहे कि अभी तक जहाँ वो रहा ताला बंद रहा, और अब ताला खुल गया और लड़का हमारा निकल गए घर से, और कहाँ गए हम ना जानित नहीं, वो बतायू न पाई कि हम कहाँ हैं। तो का हेर के लाओ। पुलिस वाले रिपोर्ट लिख लीन, और लिखी का लिहन समझो उनके मुसीबत आई गई। रमजान हर 15 दिन में 10 दिन में पहुँच जाए थाने और पूछें हमारा लड़का मिला, तो कहूँ नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता रहा कि कहाँ से वो लड़का उनके मिले।
कहे कि वह एक हिसाब लगाइन कि अगर हमार राम जन्मभूमि के ताला बंद रहा तो ये पक्का पता रहा कि राम वहीं वहाँ है, और तलवा खुल ही गए तो राम कहाँ गए ये कैसे पता लगे। बहुत दिन तक वह पीछे पड़ा रहे एकरे। बाद में जाई के ये भय कि अब रमजान के जो केस दर्ज कराए हैं एक ख़त्म करो, ये फाइल बंद करो। कहे कि वो राम के सबका पता चली गई कि राम कहाँ हैं और कैसे मिली हैं, लेकिन रमजान के हिसाब कबो बदला नहीं। वह ज़िंदगी में क्यों चीज़ के परवाह किन नहीं, अपने घरों परिवार के परवाह नहीं किन। उनके एक चिंता रहत रही कि राम का जोन उनके जगह है वो मिले चाहिए। जस्टिसों ने बहुत ईमानदारी से फैसला किया कि बाबर आया ही नहीं, इसलिए ये दावा खारिज किया जाता थी। और इसको तो मैंने कई बार कहा कि 1 वर्ष में इसका निर्विवाद समाधान कर दूंगा। श्री अटल वाजपेयी को मैंने प्रधानमंत्री को 29 अक्टूबर 2000 को लिखा कि दोनों पक्षों को बैठा लीजिए, रामलला का मंदिर वहीं बनेगा जहां विराजमान हो गए, और मस्जिद बड़ी बुआ साहिबा जो है संसद से कर अधिकृत कर दीजिए, दोनों पक्ष में मैं तय कर दूंगा। और जब वो मिल गए तो रमजान छोड़ दें। रमजान कुछ दिन पहले दुनिया में ना ही रह गए, अब ना आए हैं। उनके लड़का यही कचहरिया में वकील है, वकालत करत है, अफगन नाव है ओकर, अफगन वो अपने नाव के आगे टांडवी लिखत। रमजान के बहुत किस्सा है। रमजान का ये रहा कि अखबार में खबर पहुँचाए, एक ठू अयोध्या में अखबार निकलत है जनमोर्चा, वहू में वह जुड़ा रहे, धाए धाए आवा जावा करें अखबार में। बहुत तरह के काम किन रमजान। लेकिन जैसे विनोद कुमार शुक्ला कहे रहे कि जोन तोहरे घड़ी में बजत बाए वो तोहार समय न हुए, तो जोन रमजान के घड़ी में बजत रहा वो रमजानों के समय नहीं रहा और कबो नहीं भय। ये जोन अयोध्या के झगड़ा रहा बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद, तो ये भय 1949 में जवाहरलाल नेहरू रहे प्रधानमंत्री, और जब ये झगड़ा बढ़ा तो वह कहने पे ताला लगाए दो या क्यों जाए के परमिशन नहीं हो चाहिए। तो 49 से वो ताला लाग रहा और वो जाए के वह 86 में खुला। ये जब ताला खुले फैसला भय तो वह समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, और ये समझो कि वह सोचे रहा हुई हैं कि शायद ताला खुले से उनका वोट बढ़ी और वह जीत जाइए चुनाव, लेकिन ये उल्टा फर गए और वह चुनाव हार गए। ये राजनीतिक फैसला पूरी तरह से रहा। वो ताला बंद करब कहो नेहरू के या ताला खोलब कहो राजीव गांधी के। रमजान निर्णय हमें भेटाने जनमोर्चा के एक कार्यक्रम में शीतला सिंह रहे, तो वो नहीं, जब हम आई तो वह रमजान के ज़रूर बुलाए लेते रहे। तो हम रमजान से पूछें कि बताओ महाराज कि तुम्हारे शायरी काऊ है, तो कहीं हमारा वक़्त ख़राब रहा, और जब वक़्त ख़राब होता है तो शायरियों ख़राब होती। तो हम कई झगड़ा में पड़े नहीं, कहे कि अभी क्यों लिखी ना, और वह हम लिखत रहें उर्दू में, फिर उसके बाद लिखे लागन हिंदी, हमें क्यों पूछबे नहीं किस। तब हम सोचें कि अब अवधि में लिखी तब चाहे हुए, और तब नमस्कार कुकुर भैया लिखिन अवधि में, और कई उठू कविता लिखिन। उनके कोनो किताब कबो छपी नहीं, लेकिन समय उनके कबो आए नहीं।